हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इकोसिनाइड्स फार्माकोलॉजी के बारे में। हम समझेंगे इस वीडियो पे इकोसिनाइड्स हैं क्या उनके बेसिक बायोसिंथेसिस पाथवे हैं, क्या उनके बेसिक इंटागोनिस्ट होंगे, क्या उनके बेसिक क्लासिफिकेशंस होंगे, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शंस होंगे उन आपके एनालॉग्स के, और क्या उनके बेसिक क्लिनिकल यूजेस होंगे। इस टॉपिक से भर भर के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो जीपेट एस्पिरेंट हो या पीजी नीट के लिए हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ना इससे बहुत बनते हैं। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये बहुत टफ लगता है अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसके जो नाम्स याद रखना बहुत टफ होता है। बट इसको हम इजी वे पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इकोसिनाइड्स, या फिर हम बात करें लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकाइड्स की, ठीक है, जो कि फास्फोलिपिड से बनता है। तो एक तरीके से ऑटोकाइड्स फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है जो कि फार्मेसी में है, तो अभी 5th सेमेस्टर में इन्वॉल्व हैं। उसकी डिटेल फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो इकोसिनाइड्स आर द लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकाइड्स एंड दे हैव पोटेंट इफेक्ट ऑन द वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी एंड these एजेंट्स आर derived फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और फास्फोलिपिड्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इकोसेनोइक एसिड्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इकोसेनोइक एसिड्स का, जिसमें 20 कार्बन्स के बने होते हैं। ठीक, अब बात करें इसके ये कैसे बनता है, तो हम बात करेंगे फास्फोलिपिड्स की। जो हमारा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हमारा बना होता है फास्फोलिपिड से, और उसमें होते हैं डाइसाइल ग्लिसराइल। तो फास्फोलिपिड्स से बनता है हमारा एराचिडोनिक एसिड, और ये इसके लिए बनने में हेल्प करता है हमारा फास्फोलाइपेस A2 एंजाइम। फास्फोलाइपेस A2 एंजाइम से बनता है एराचिडोनिक एसिड। उसके अलावा जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, जो DAG है, DAG से भी आपका फास्फोलाइपेस C एंजाइम्स के प्रेजेंस में बनता है एराचिडोनिक एसिड। अब एराचिडोनिक एसिड इज द मेन प्रिकर्सर फॉर द ऑल इकोसिनाइड्स। इससे ही आपके बहुत सारे जो इकोसिनाइड्स डेरिवेटिव्स हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह हो, आपके लिकोट्राइन्स हो, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो, वो सब बनते हैं। ठीक, तो बहुत सारे पाथवेज हैं। तो फर्स्ट पाथवे है हमारा लॉक्स पाथवे और लिपोऑक्सीनेस पाथवे। तो लिपोऑक्सीनेस पाथवे के थ्रू 5-लॉक्स एंजाइम के थ्रू हमारा जो एराचिडोनिक एसिड्स है वो बनते हैं HPETES, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड्स। ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड्स हैं फर्दर ये बनते हैं हमारे लिकोट्राइन्स में, लिकोट्राइन्स A4, LTA4। अब LTA4 फिर फर्दर 2 पाथवे में डिवाइड होता है और एक पाथवे के थ्रू बनता है हमारा LTB4। LTB4 एक तरीके से हमारा न्यूट्रोफिलिक लिकोट्राइन्स है। क्या है? न्यूट्रोफिलिक लिकोट्राइन्स। याद रखिए, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। लिकोट्राइन्स के 2 मेजर पार्ट्स हैं। एक होता है न्यूट्रोफिलिक लिकोट्राइन्स, जिसमें LTB4 आते हैं। LTB4 हमारे BLT रिसेप्टर्स से बाइंड होता है और कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कीमोटैक्सिस? माइग्रेशन ऑफ द केमिकल्स टुवर्ड्स द सिग्नल्स। जो भी आपके केमिकल्स हैं वो सिग्नल्स की ओर मूव करते हैं, मूवमेंट होता है आपके न्यूट्रोफिल्स का केमिकल की ओर। ठीक, तो जैसे भी हमारा कोई इन्फ्लामेशन होता है, कोई केमिकल हो, कोई एजेंट्स हो, अटैक होता है, तो वहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं। तो उस केमिकल्स को सेंस करके हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो माइग्रेट होता है उस इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स की ओर, ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक, तो ये आपके कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंड हमारा लिकोट्राइन्स है वो आपका है सिस्टिनाइल लिकोट्राइन्स और यूसिनोफिलिक लिकोट्राइन्स, जिसमें आपके LTC4 से बनता है LTD4, LTE4, NTF4। और ये जो लिकोट्राइन्स हैं फर्दर लिकोट्राइन्स रिसेप्टर्स LT1 रिसेप्टर्स, LT2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि GQ-PCR के थ्रू काम करते हैं, और ये बेसिकली अस्थमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बेसिकली ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, अस्थमा या एलर्जिक में इन्वॉल्वमेंट होता है इस लिकोट्राइन्स का। तो इसलिए आपने देखा होगा, आपने मोन्टेलिकास, जेफिरलिकास का ड्रग नाम सुना होगा। तो वो जो ड्रग्स हैं इसमें काम करते हैं। जो आपके 5-लॉक्स एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट करता है हमारा ड्रग जिलिटोन। ठीक, तो ये एक तरीके से एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स हैं जो लिकोट्राइन्स को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हैं उसमें आते हैं जेफिरलिकास और मोन्टेलिकास, जो कि LT रिसेप्टर्स या सिस्टिनाइल लिकोट्राइन्स रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया पाथवे नंबर 1 लिकोट्राइन्स का। आगे डिटेल फार्माकोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पाथवे कॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 होते हैं, मेजरली इस पे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इन्वॉल्व होते हैं। कॉक्स 1 एक तरीके से हमारा हाउसकीपिंग के लिए काम करता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन भी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में रिपेयरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो कॉक्स 1 कॉक्स 2 के लिए डिटेल ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, आपके एनएसआईडीज वाले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लास 2 जो है इस तरह के इंड्यूसिबल हैं, ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कॉक्स एंजाइम के थ्रू हमारा साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड्स बनते हैं, PGG2 से PGF2। अब ये फर्दर फिर बहुत सारे पाथवे के थ्रू प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस के थ्रू, अब नाम में जोड़ दीजिएगा सिंथेस, तो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस के थ्रू बनता है प्रोस्टासाइक्लिन, जिसे हम बोलते हैं PGI2। और ये आपके IP रिसेप्टर्स, आई प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स में काम करता है, और जो कि GSPCR है, एंड दीज आर द गुड फॉर हार्ट। क्यों? हम आगे इनके जब पढ़ेंगे एक्शन तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है PGF2 अल्फा, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस से बनता है, PGF2 अल्फा, और ये GQPCR के थ्रू काम करता है, जो कि FP रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, और ये बेसिकली आपके ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है PGE2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके पेन एंड फीवर में इन्वॉल्वमेंट होता है। PGE2 भी आपके EP रिसेप्टर्स, जिसमें E1P रिसेप्टर्स, E2P रिसेप्टर्स होते हैं, और ये GQ या फिर GSPCR के थ्रू काम करता है। EP1 का अलग और EP2 का अलग हम आगे देखेंगे, और ये बेसिकली पेन एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, जो भी आपके इंफ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, उसमें PGE2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपके एबॉर्शन में हो, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव में, अल्सर प्रोटेक्टिव में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हम आगे बात करेंगे ही। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है PGD2 आपके डीप रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो कि GSPCR है, और एक तरीके से ये वेसोडाइलेटेशन कॉज कराता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाथवे। उसके अलावा जो ये हमारा थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस के थ्रू आपके थ्रोम्बोक्सिन बनाता है, और थ्रोम्बोक्सिन एक तरीके से प्लेटलेट एक्टिवेशन पाथवे को बढ़ाता है ना। तो ये आपके थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स या TP रिसेप्टर्स पे काम करता है, जो GQPCR काम करता है, और ये एक तरीके से बेड फॉर हार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हमारे इकोसाइट्स हो गए। इसके अलावा आपके जो एनएसआईडीज हैं, जाहिर सी बात है एनएसआईडीज जो हैं आपके कॉक्स को ब्लॉक करते हैं, कॉक्स को इनहिबिट करेंगे। और उसके अलावा जो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेन पाथवे हैं फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, इसको इनहिबिट करता है, उससे सारे पाथवे जो हैं रुक जाते हैं। तो ये जो पाथवेज हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे लिकोट्राइन्स हो, चाहे आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, आपके थ्रोम्बोक्सिन हो, ये इन्फ्लामेशन के दौरान रिलीज होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम उन्हें इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और इसलिए हम लोग एनएसआईडीज को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं, या फिर हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेशन ड्रग बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन के थ्रू ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है, याद रखिए। इसके अलावा जो फास्फोलिपिड से आपका PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं, जो कि आपके प्लेटलेट एक्टिवेशन को इन्हेंस करते हैं, और जिंकोलाइट्स, जो जिंको बिलीवा प्लांट्स हैं, तो जिंकोलाइट्स जो हैं इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट हमारा हम देख लेते हैं प्रोस्टेनॉइड्स में हमारा है PGE2 में EP1 रिसेप्टर्स और EP3 रिसेप्टर्स जो हैं GQPCR के थ्रू काम करते हैं, जबकि EP2 रिसेप्टर्स GSPCR के थ्रू काम करते हैं। जो मेजर एगोनिस्ट ड्रग है वो हमारा है इनाप्रोस्टोल एंड मिसोप्रोस्टोल। अब इसमें जो एक्शन की बात करें, जो ब्लड वेसल्स में आपका कॉज करता है वेसोडाइलेशन, हार्ट में कॉज करेगा पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, रेस्पिरेटरी में काम करेगा ये ब्रोंकोडाइलेशन एंड डिक्रीज द हिस्टामिन रिलीज। जो आपके यूटेरस है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, तो जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन है ना, एक तरीके से वो GQ होगा, तो आपके EP1 या 3 होगा। और जो आपके डायलेशंस है ना, वेसोडाइलेशंस हैं, आपके ब्रोंकोडाइलेशंस हैं, वो आपके GS होगा। उसके अलावा इनोट्रोपिक इफेक्ट GS होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि GS से क्या होता है, GI से क्या होता है, GQ से क्या होता है। नहीं पता तो आप GPCR के जो पाथवेज हैं उसको पढ़िए। आप सिंपल टाइप कीजिए आपके यूट्यूब पे GPCR सिग्नलिंग पाथवे बाय राजेश चौधरी सर, आपको GPCR के 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहला आपका सिग्नलिंग पाथवे है, फिर आपका साइक्लिंग पाथवे है, फिर IP3DG पाथवे है, तो ये आपको वीडियो मिल जाएंगे इजीली।
उसके अलावा यूट्रस पे कॉन्ट्रेक्शन कॉज कराता है। जब कॉन्ट्रेक्शन कॉज कराएगा यूट्रस पे, अगर आपके बेबी हैं तो क्या होगा, वो प्रमोट टू द डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए प्रमोट करता है। अगर आप अनवांटेड जो हैं बाहर निकालना चाह रहे होंगे तो उससे क्या होगा, एबॉर्शन होगा। तो ये लेबर इंडक्शन के लिए भी हेल्प करता है और एबॉर्शन के लिए भी हेल्प करता है। इसलिए ये ड्रग इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये हॉस्पिटलाइज्ड बेस्ड ड्रग हैं और ये बहुत ही केयरफुली इसका प्रिस्क्रिप्शन और इसका जो मेंटेनेंस है वो करना पड़ता है। उसके अलावा बात करें जीआई में, तो इट इज डिक्रीज जीआई एसिड सिक्रेशन एंड इट में इनहेंस द म्यूकस सिक्रेशन, सो इट इज द अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। इसलिए हम लोग एंटी अल्सर ड्रग्स में भी पढ़ते हैं आपके मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में। उसके बाद किडनी की बात करें तो नाइट्रोसिस डिक्रीज द एडीएच एक्शन, जो एंडोक्राइन हार्मोन का एक्शन है उसको कम करता है। बात करें सीएनएस में तो पायोजेनिक होता है, मीन्स ये हीट प्रोडक्शन कॉज कराता है, इसलिए फीवर कॉज कराता है, इसलिए आपका पेन एंड फीवर में इन्वॉल्वमेंट होता है। बात करें एंडोक्राइंस की तो PGE2 जो है इंसुलिन रिलीज को एनहेंस करता है और प्लस रीसेट लाइक एक्शन शो करता है। ठीक है। बात करें मेटाबॉलिज्म की तो ये एंटी लिपोलिसिस एक्शन शो करता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है आपके बोन पे। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए हमारे PGE2 की। नेक्स्ट हमारा है PG2 अल्फा। PG2 अल्फा जो है FP रिसेप्टर्स होते हैं, GQPCR के थ्रू काम करते हैं और आपके ये बेट फॉर हार्ट होते हैं। पता है आपको, एगोनिस्ट क्या है, फ्लूप्रोस्टेनॉल है। आपकी ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेशन कॉज करेगा आपके EDRF के थ्रू, ठीक है, और आपका जो वेसो लार्ज है उसको वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। उसके अलावा हार्ट में ये आपका पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। रेस्पिरेटरी में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा। एंडोक्राइन को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स को रिलीज को इनहेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है PGD2। ये काम करता है डीप रिसेप्टर्स पे, जो कि GSPCR है। एगोनिस्ट हमारा सेम है, फ्लूप्रोस्टेनॉल, और ये भी ब्लड में डायलेशन कॉज करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है, प्लेटलेट्स को डिक्रीज करता है उसके एग्रेशन को, तो ये अच्छा होता है एक तरीके से। किडनी में नेट्रियोटिक इफेक्ट शो करते हैं और रेनिल रिलीज को बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये आपको इंड्यूस स्लीप, प्रमोट स्लीप, ये स्लीप को इंड्यूस करने में हेल्प करता है आपका। उसके अलावा एलर्जी हो या एस्थेटिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन शो करता है और इसके जो एगोनिस्ट वगैरह हैं वो हमारे एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स में यूज होते हैं, जैसे कि आपका लेसिनोप्रोस्ट, हाँ आगे देखेंगे। तो ये रिड्यूस द आईओपी मीन्स इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को भी कम करता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि बात करें एबॉर्शन है, इसके लिए आपके PGE2 के लिए, उसके अलावा पेन एंड फीवर है, इन्फ्लामेशन है, अल्सर प्रोटेक्टिव है, ये PGE2 का केस है। जो ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, ये हमारा PG2 अल्फा का है। जो इंड्यूसिंग स्लीप्स हैं, एंटी ग्लूकोमा है, ठीक है, या प्लेटलेट एग्रेशन को डिक्रीज करना है, ये सब काम किसका है, PGD2 का है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है प्रोस्टासाइक्लिन्स, जो कि एक तरीके से गुड फॉर हार्ट है और ये GQPCR के थ्रू काम करता है। एगोनिस्ट हमारा सिसाप्रोस्ट है, ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है, ठीक है। ये शायद GSPCR होगा, एक बार जो हमने शुरू में देखा था, मैं चेक कर लेता हूँ। साइक्लिन्स, हाँ ये GSPCR है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये GSPCR के थ्रू ही काम करता है। तो ये आपका वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन, डिक्रीज द GI एसिड सिक्रेशन एंड इंक्रीज द म्यूकोस सिक्रेशन, तो अल्सर प्रोटेक्टिव भी है, और आपके डिक्रीज द इंटेस्टिनल फ्लूइड सिक्रेशन कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स। तो ये इसलिए गुड फॉर हार्ट है, गुड फॉर हेल्थ है। नेक्स्ट हमारा है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन बेड फॉर हार्ट है। ये थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, जो कि GQPCR है, जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को इनहेंस करेगा, जो हानिकारक है हार्ट के लिए। उसके अलावा ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा और प्लेटलेट के जो एग्रेशन है उसको भी इंक्रीज करता है। तो ये क्या होते हैं, ये बेड फॉर हार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिकोट्राइन्स पे। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं लिकोट्राइन्स में, न्यूट्रोफिलिक लिकोट्राइन्स में LTB4 जो है BLT रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और ये कीमोटैक्सिस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। उसके अलावा इन्फ्लामेशन, इंक्रीज द वस्कुलर परमिबिलिटी या कैपिलरी परमिबिलिटी, उसके अलावा जो नर्व एंडिंग की जो सेंसिटाइजेशन है उसको भी इनहेंस करता है और प्लस हिस्टामिन रिलीज को भी इनहेंस करता है। तो अल्टीमेटली ये एलर्जिक और इन्फ्लामेशन को इनहेंस करता है, प्लस आपके कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि बात करें सिस्टेनाइल लिकोट्राइन्स की या इओसिनोफिलिक लिकोट्राइन्स की, जो कि LT रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, और ये दिस लिकोट्राइन्स आर आल्सो नोन एज द सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, SRSA, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं।
जो अस्थमेटिक रिस्पॉन्स को एक्सरबेट करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके अलावा कैपिलरी परमेबिलिटी को भी इनहेंस करते हैं और इंक्रीज द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड द ब्रोंकोसिक्रेशन। तो इसलिए अस्थमेटिक रिस्पॉन्स कॉज करते हैं, इसलिए इनका जो एंटागोनिस्ट है हम यूज करते हैं इसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग के रूप में। तो ये कुछ बेसिक्स फार्माकोलॉजी हैं। अब आते हैं हम लोग इनके बेसिक क्लिनिकल यूजेस के बारे में। तो फर्स्ट हमारा यूज है एबॉर्शन में, हमने ऑलरेडी देखा है PGE2 के जो ड्रग्स हैं हमारे जेमप्रोस्ट या मिसोप्रोस्ट, उसका हम यूज कर सकते हैं एबॉर्शन में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं वो हमारा है इन्फ्यूजन ऑफ द कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामिन या फिर एडमिशन ऑफ द वेजिनल सपोजिटरीज कंटेनिंग द डायनोप्रोस्ट। तो डायनोप्रोस्ट की बात करें और हमारा कार्बोप्रोस्ट है, ठीक, ये आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में काम आता है एज ए एबॉर्शन ड्रग रूप में। उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात करें तो हम यूज करते हैं इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिस एनालॉग्स, मतलब कार्बोप्रोस्ट हो, डायनोप्रोस्ट हो या फिर जेमप्रोस्ट हो, साथ में हम लोग मेफिस्ट्रोन भी यूज करते हैं, ठीक। तो ये एबॉर्शन इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारा लेबर इंडक्शन, जाहिर से बात है ये यूटेराइस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेबर पेन को इन्हेंस करेंगे, लेबर को बेबी डिलीवरी को प्रमोट करेंगे। तो उसमें जो ड्रग्स है हमारा PGE2 अल्फा का ड्रग्स है वो है कार्बाप्रोस्ट ट्रोमेथामिन। उसके अलावा PGE2 का है डायनोप्रोस्ट और मिसोप्रोस्टोन। उसके अलावा बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं एल्प्रोस्टाडिल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एल्प्रोस्टाडिल, यूज्ड इन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कार्पस कैवेनोसम ऑफ द पेनिस। तो पेनिस के जो कॉर्पस कैवेनोसम हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं या फिर आपके सपोजिटरीज के रूप में इंट्रा यूरेथ्रल जो है, ट्रांस यूरेथ्रल जो सपोजिटरीज एरिया है उसमें हम सपोजिटरीज के रूप में भी यूज कर सकते हैं ताकि वो वेसोडाइलेशन कॉज कर सके और इनहेंस द ट्यूमिसेंस कर सके। नेक्स्ट हमारा है अल्सर प्रोटेक्टिव में हम लोग मिसोप्रोस्टोल यूज करते हैं ना, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E डेरिवेटिव्स। It is approved drug for use in the patient taking the high dose of non-steroidal inflammatory drugs to reduce the gastric irritation, gastric ulceration। तो एनेसाइटिस इंड्यूस्ड अल्सर के केस में हम लोग मिसोप्रोस्टोल या फिर जो PGE1 एनालॉग्स हैं उसका हम यूज कर सकते हैं एंटी अल्सर के रूप में, अल्सर प्रोटेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोमा के लिए हम लोग लेटेनोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट यूज करते हैं and these drugs reduce the IOP by increasing the outflow of aqueous humor। तो एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करके आपके IOP को या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स को कम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, जिसमें हम लोग इलोप्रोस्ट यूज करते हैं जो कि PGI2 है, प्रोस्टासाइक्लिन है ये। एंटी एस्मेटिक और एंटी एलर्जिक में हम लोग जो लॉक्स इनहिबिटर हैं जिलिटॉन और आपके LTR एंटागोनिस्ट है जेफिल्यूकास्ट मोन्टेल्यूकास्ट का हम लोग एंटी एस्मेटिक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्लिनिकल यूजेस हैं, ये उनके बेसिक समरी हैं। जैसे कि आपका मेन ड्रग है एल्प्रोस्टाडिल जो कि PGE1 है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काम करता है। कार्बाप्रोस्ट डायनोप्रोस्ट आपके लेबर इंडक्शन में या एबॉर्शन में है। इलोप्रोस्ट आपके पल्मोनरी हाइपरटेंशन में है। मिसोप्रोस्टल अल्सर प्रोटेक्टिव के लिए है। मोन्टेल्यूकास्ट जेफिल्यूकास्ट आपके एंटी एस्मेटिक के लिए है। ट्रेवाप्रोस्ट आपके एंटी ग्लूकोमा के लिए है। तो ये कुछ समरी है हमारे ड्रग्स के। So these are the important pharmacology of the eicosanoids derivatives or the lipid derivatives autocoids। So I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार और देखिए ताकि और अच्छे समझ में आ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल्स को इस तरीके से आगे बढ़ाते चलिए। So thank you, keep watching।